जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले 2 लेक्चर में भारत के भूगोल विषय पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। हमने पिछले लेक्चर में भारत के पड़ोसी देश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारतीय चैनल के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने चैनल बताए थे। वो चैनल थे ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ये भारतीय चैनल है। और हमने एक चैनल और बताया था, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के बारे में हमने चर्चा की थी कि ये जो चैनल है ये ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। फ्रांस से अलग करता है तथा उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। तो आपको बता दें, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला जो हैं आरती साहा गुप्ता। आरती साहा गुप्ता इनका पूरा नाम है, जिन्होंने ये आरती साहा जो हैं ये एक तैराक हैं। इन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार किया था। ये भारत की पहली महिला है। तो हम बात करते हैं, चैनल के बारे में बात कर ली है हमने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर ली है हमने। अब बात कर लेते हैं, आप सभी को पता होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग भारत के निवासी हैं तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4%। 2.42% भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, 2.4% भी सही है। अगर बात करें कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो आप निसंदेह बताएंगे कि भारत का विश्व में स्थान जो है वो 7वां स्थान है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है। तो पहला स्थान सीरियल वाइज भारत तक पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से बीच में आते हैं। तो पहला स्थान है आपका रूस का, पहला रूस हो गया। और दूसरा आपका कनाडा हो गया, कनाडा। तीसरा आपका चीन, चौथा यूएसए अमेरिका। और बात करें पांचवें की, तो पांचवा है ब्राज़ील। छठे की बात करें तो छठा है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पर हमारा भारत।
तो ये हो गए भारत का विश्व में स्थान जो है 7वां है। पहला रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है, तब भारत है। अगर बात करें कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो भी देख लेते हैं। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा है। अगर बात करें कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ है। 121 करोड़ है, जो कि पूरे विश्व की, अगर बात करें विश्व की, तो 17.5%, विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। ये तो हो गया। अब बात कर लें कि अगर दूसरे स्थान पर भारत है तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर चीन है और फिर दूसरे स्थान पर अपना भारत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ये जो महत्वपूर्ण सूचना आपको बताई जा रही है ये खुद भी ग्रहण करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाने वाले प्रश्न आपसे, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके छूटे नहीं। तो हम बात करते हैं अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने भारत का स्थान देखा, और जनसंख्या की दृष्टि से हमने भारत का स्थान देखा। अब बात करते हैं कि जितने देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, उनसे भारत के कौन कौन से राज्य मिलते हैं। स्थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी देश हमारे भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है हमारे देश के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आंसर देंगे 5। कौन कौन से? गुजरात, ये गुजरात हो गया, राजस्थान, तीसरा है आपका पंजाब, चौथा है आपका जम्मू कश्मीर, पांचवा है आपका लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करें अगर अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो है वो हमारे भारत के केवल एक, वो भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से अपनी सीमा साझा करता है, लद्दाख से। पाकिस्तान कितने राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल 5 हैं, जिसमें 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है। अब बात करें चीन की, तो चीन कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? चीन है ये हमारे भारत से लद्दाख से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, सिक्किम से सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। ये भी कुल 5 से सीमा साझा करता है।
जिसमें आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य हैं। एक केंद्र शासित है और 4 जो हैं वो राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला लद्दाख, दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश, तीसरा जो है आपका उत्तराखंड, चौथा जो है आपका वो आपका सिक्किम है, पांचवा जो आपका है वो आपका अरुणाचल प्रदेश। तो चीन हमारे भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर बात करें नेपाल की, तो जो नेपाल है वो देखो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। नेपाल जो है वो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, यूपी से सीमा साझा करता है, बिहार से सीमा साझा करता है और आपके पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है और सिक्किम से सीमा साझा करता है। तो टोटल 5 राज्यों से ये सीमा साझा करता है। ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये सभी राज्य हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा अपना यूपी, तीसरा कौन सा है बिहार, चौथा जो है वो आपका है पश्चिम बंगाल, और पांचवा जो है आपका सिक्किम। ये तो हो गया नेपाल भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो था हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता था और 3 राज्यों से सीमा साझा करता था। और बात करें अगर चीन की, तो चीन हमारा जो है, हमारा नहीं, ये तो कोरोना वाला चीन है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है और 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और नेपाल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब बात करें अगर भूटान की, तो भूटान को भी देख लेते हैं। आपका भूटान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो भूटान जो है आपका सिक्किम से सीमा साझा करता है, ये सिक्किम हो गया, और आपका पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, असम से सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो कुल 4 राज्यों से ये सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से। कौन कौन से हैं राज्य लिख लेते हैं। पहला है आपका सिक्किम, दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, और बात करें अगर तीसरे राज्य की, तो तीसरा है असम, और चौथा राज्य जो है वह आपका है अरुणाचल प्रदेश। ये तो बात हो गई भूटान की। अब अगला आता है म्यांमार जो देश है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, हेडिंग डाल देते हैं म्यांमार जो है हमारे भारत से कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, नागालैंड से सीमा साझा करता है, मणिपुर से सीमा साझा करता है, मिजोरम से सीमा साझा करता है। कुल 4 राज्यों से ये भी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश और आपका नागालैंड के बाद आपका मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों से जो है आपका म्यांमार सीमा साझा करता है। बात करें अगर बांग्लादेश की,
बांग्लादेश की बात करें अगर, तो बांग्लादेश हमारे भारत से कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, इसी पश्चिम बंगाल से ये पहले बंगाल हुआ करता था। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। तब से इधर का इलाका जो था ये पूर्वी था और इधर का पश्चिमी था। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पूरब साइड में पड़ता है लेकिन इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है। तो आपको बता दें, यहाँ पर ये जो एरिया था इधर का, ये बंगाल एरिया था। यहाँ पर ही अंग्रेज़ों का शासन चलता था। इसके बंटवारे की बात 1905 में हुई, तो इसका जो बंटवारा हुआ, जो पूरब की तरफ हिस्सा चला गया उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और जो पश्चिम की तरफ हिस्सा आया उसको पश्चिम बंगाल कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान को बाद में बांग्लादेश कहा जाने लगा। तो इसी से जब छूटा है तो इससे सीमा साझा ही करता है। दूसरा आता है आपका असम, तीसरा आपका है मेघालय, चौथा आपका है त्रिपुरा, पांचवा आपका है मिजोरम। ये तो बांग्लादेश से गिरे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से देश से घिरा हुआ है। कोई राज्य है भारत का, वो 3 तरफ से देश से घिरा हुआ है। तो आपको बता दें, ये जो हमारा त्रिपुरा है ये इधर से भी घिरा हुआ है बांग्लादेश से, इधर से भी बांग्लादेश से और इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऐसा राज्य जो 3 तरफ से देश से सीमा साझा करता है। तो ऐसा कौन सा देश है, तो कौन सा राज्य है? वो आपका है सिक्किम। सिक्किम राज्य है और बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य 3 तरफ से, मतलब कौन सा राज्य 3 तरफ से अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। तो बात कर लेते हैं इनकी भी। इनकी संख्या तो 3 है, तीनों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर बात करें लद्दाख की, तो जो लद्दाख है वो कितने देशों से सीमा से शेयर करता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन से। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है ये 3 देशों से सीमा शेयर करता है। बात करें अगर अफगानिस्तान के सीमा की, तो ये इधर का जो ये एरिया है और इधर का जो ये एरिया है, तो जो ये एरिया है ये आपका पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत भूमि। जो कश्मीर जो है वो पाक द्वारा अधिकृत है, पाकिस्तान द्वारा, तो उसको पीओके कहते हैं। और ये जो रेखा खींची गई है, ये जो रेखा है, इस रेखा को कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान द्वारा कब्जा की हुई है। और बात अगर इधर की करें तो ये जो है ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन।
इस भाग पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। अगर बात करें इस लाइन की, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो अब देखते हैं कि और कौन सा देश है जो, कौन सा राज्य है जो देशों से सीमा शेयर करता है, भिन्न भिन्न देशों से सीमा शेयर करता है। सॉरी, आपका अगर बात करें सिक्किम की, अगर बात सिक्किम की करें तो सिक्किम जो है कितने देशों से सीमा शेयर करता है? एक तो नेपाल से सीमा शेयर करता है, दूसरा भूटान से सीमा शेयर करता है, तीसरा चीन से सीमा शेयर करता है। तो सिक्किम जो है भूटान से अपनी सीमा शेयर करता है, नेपाल से सीमा शेयर करता है और चीन से सीमा शेयर करता है। अगर बात तीसरे राज्य की करें, पहला था लद्दाख, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से सीमा शेयर करता था, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश था, अब भी है, था नहीं। और बात करें अगर सिक्किम की, तो ये राज्य है जो 3 देशों से सीमा शेयर करता है। तीसरा राज्य देखते हैं, तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखिए किस किस देश से सीमा शेयर करता है। तो पश्चिम बंगाल नेपाल से सीमा शेयर करता है, ये यहाँ से, ये आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपका ये नेपाल से सीमा शेयर करता है, ये भूटान से सीमा शेयर करता है, ये बांग्लादेश से सीमा शेयर करता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी भी देश से ना तो स्थलीय सीमा शेयर करते हैं ना तो जलीय सीमा शेयर करते हैं, तो उनको भी देख लिया जाए। भारत के वे राज्य जो किसी भी देश से सीमा शेयर नहीं करते, सीमा साझा नहीं करते। तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो मैप बना हुआ है, तो ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी के साथ सीमा शेयर नहीं करते हैं? तो बात करें अगर इसमें हरियाणा की, तो हरियाणा भी किसी के साथ सीमा शेयर नहीं करता, किसी देश के साथ। ये आपका हरियाणा है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, ये मध्य प्रदेश है, ये भी किसी के साथ सीमा नहीं शेयर करता है। राज्यों के साथ करता है भारत में ही, लेकिन किसी देश के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। ये छत्तीसगढ़ भी किसी के साथ सीमा शेयर नहीं करता है, और झारखंड भी सीमा शेयर नहीं करता है, तेलंगाना। तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो पहला हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। कौन कौन से? हरियाणा, हरियाणा। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। और तीसरा, तीसरा आपका है छत्तीसगढ़। चौथा आपका है झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ है। पांचवा आपका है तेलंगाना, जो आपका किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। तो ये 5 राज्य हैं जो किसी देश से सीमा साझा नहीं करते, ना तो स्थलीय सीमा ना तो जलीय सीमा। ये बात हो गई। अगर बात करें हमारे भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा।
ये कर्क रेखा। भारत के राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती। तो ऐसे कितने राज्य हैं, लाइन भी खींची हुई है, मैप भी बना हुआ है। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। क्या? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था उसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़, उससे भी होकर गुजरती है छत्तीसगढ़। फिर जो बिहार से अलग हुआ था उसका नाम क्या है? झारखंड। और फिर अगला क्या है? पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गए। एक ट्रिक बड़ी फेमस चल रही है कि मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन आपको बता दें इस ट्रिक से होने वाला कुछ नहीं है। आप याद तो कर ले जाएंगे मित्र पर गमछा झाड़, आप ये तो याद कर ले जाएंगे कि आपको पता चल गया कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस पूछने को आ जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए, तो आपका वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, सीक्वेंस से ही याद करें, क्रम वाइज ही याद करें। अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में पूछा जाता है कौन सा 7 सिस्टर में है, कौन सा नहीं है। तो बहुत साथियों से गलतियां हो जाती हैं। 4 ऑप्शन देता है, उसमें से 3 7 सिस्टर का ऑप्शन दे देता है, एक सिक्किम भी डाल देता है, और जबकि बता दें ये जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। तो बात करें अगर 7 सिस्टर की, सेवन सिस्टर, तो 7 सिस्टर में आपके आ जाएंगे कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, तीसरे पे आ जाएगा आपका नागालैंड, चौथा है आपका मणिपुर, मेघालय, छठा है त्रिपुरा, सातवां मिजोरम। ये जो हैं 7 राज्य, ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सिक्किम भी 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। अगर बात कर्क रेखा की करें तो कर्क रेखा कहाँ पर सबसे ज़्यादा, किस राज्य से सबसे ज़्यादा गुजरती है और किस राज्य से सबसे कम गुजरती है, तो आपको बता दें कि जो राजस्थान से है यहाँ पर कर्क रेखा सबसे कम गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा जो है वो कम गुजरती है, छोटे से स्थान से होकर गुजर जाती है। लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ गुजरती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, सबसे दूर तक फैली हुई है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा।
अगर बात करें मध्य प्रदेश, जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर जाती है, तो इस पर भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन फैक्ट वाले हैं, ये पूछे ही जाते हैं। तो ये भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, ये जो चैप्टर था ये पूरा फैक्ट पर डिपेंड था। सब कुछ याद करने वाला है तो समझने वाला भी, बिना समझे कुछ याद भी नहीं होता है। तो बात करें अगर किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है, मतलब उसकी राजधानी से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के राज्य झारखंड के रांची से होकर गुजरती है। रांची से होकर गुजरती है, ये यहाँ पर ये रांची है। अब बात ये कर्क रेखा की बात हो गई। अब बात करते हैं, एक रेखा और है जो भारत से होकर गुजरती है। उस रेखा का नाम है 22.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, पूर्व में है। देशांतर रेखा है जो पूर्व में खींची जाती है, पूरब में खींची नहीं जाती हैं। भारत की जो अवस्थिति है वो अगर मैप में देखें तो उत्तर पूर्व की है, तो जो देशांतर रेखाएं भारत के परिप्रेक्ष्य में खींची जाएंगी वो पूर्व की ओर की होंगी। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो ये एक रेखा है जिसका नाम है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, समय रेखा। ये बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हमारी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको IST भी कहते हैं, भारत की मानक समय रेखा है। वो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री जो है भारत के राज्य जिनसे 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। तो कुल कितने हैं? 5। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती थी? 8 राज्यों से। तो 5 राज्य कौन हैं? और ये 5 राज्य हैं, उनका क्रम जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला जो है आपका वो है यूपी, दूसरा है MP, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा, 5वां है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य, ये 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा भारत पर कहाँ मिलती है, भारत के किस राज्य में मिलती है, कहाँ पर मिलती है, तो इसकी भी चर्चा कर ली जाए। तो जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा
भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर पड़ता है बैकुंठपुर। कर्क रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में आपस में मिलते हैं। और बात करें अगर जो भारत की मानक समय रेखा है वो यूपी के कहाँ से गुजरती है, तो अगर बात करें यूपी के किस जिले से होकर गुजरती है, तो भारत की मानक समय रेखा यूपी की बात कर ही रहे हैं तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। नैनी से होकर गुजरती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नैनी नहीं देता है ऑप्शन में और उसमें मिर्ज़ापुर दे देता है, तो मिर्ज़ापुर भी आपका सही होगा। अगर नैनी नहीं है तो मिर्ज़ापुर आपका सही होगा। दोनों सही हैं। ये तो बात हो गई। अब अगर बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा से 82 डिग्री देशांतर रेखा के बीच का अंतर कितना है और कैसे समय की गणना की जाती है, क्या स्थिति है समय के बारे में, तो उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, पहले लेक्चर में बताया था कि जब 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व की ओर चलते हैं तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटे की बढ़ोतरी होती है, 1 घंटा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें पश्चिम की ओर चलते हैं तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है, ये बढ़ जाता है। तो अगर बात करें पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 बटा 24, 24 एकम 24, ये 12 120, 24 पंचे 120, 15 डिग्री। मतलब 1 घंटा बराबर कितना है, 15 डिग्री। वहीं यहीं से ये बात निकल कर आती है कि अगर पूर्व में जाता है, देशांतर रेखाओं के पूर्व में अगर चलते हैं तो 1 घंटा समय बढ़ जाता है और अगर पश्चिम में चलते हैं तो 1 घंटा घट जाता है। तो अगर बात करें 0 डिग्री देशांतर से 82 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर के बीच का अंतर कितना है, तो ये अंतर आता है आपका 5.5 घंटे। कहने का मतलब यह है कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5.5 घंटा बराबर किसके है, IST। जो भारत का मानक समय रेखा है वो GMT से 5.5 घंटा आगे। अब ये बात हो गई। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भारत का जो पश्चिमी से लेकर पूर्वी विस्तार है, पश्चिम से लेकर पूर्वी विस्तार का अंतर 30 डिग्री था और उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार जो था वो भी 30 डिग्री था। अगर बात करें 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में देशांतर कितना चला जाता है, 1 डिग्री में कितना देशांतर चला जाता है, तो आपका आंसर आएगा 4।
ये आपका आंसर आएगा। तो 1 डिग्री में, तो 30 डिग्री में कितना चला जाएगा? 30 गुणा 4 बराबर 120। 120 यानी कि 120 मिनट बराबर 2 घंटा। ये आपका 2 घंटा आ गया। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका गुजरात है और ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर है। सबसे पहले सूर्य उदित कहाँ होता है? पूर्व में सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य सबसे पहले यहाँ उदय होगा और उसके 2 घंटे बाद यहाँ पर उदय, 2 घंटे बाद यहाँ पर उदय होगा। तो अगर बात करें कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है